तो आइए मैट्रिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यानी कि मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप की ओर हम क्या बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चंस एक टाइप का नहीं बन रहा, अलग अलग थोड़ा सा है और वही क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। तो सेम टाइप का जो क्वेश्चन मिले आपको खुद ट्राई करना है, देखना है कि अलग क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिलता है, उस चीज को हम सॉल्व करके दिखाते हैं और उस तरह का क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। तो फिर आइए मिलता है, यानी कि क्वेश्चंस के जरिए अभी तुरंत आपका क्लियर कैसे होता है। तो मान लेते हैं 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ क्या है, एक्स है और फिर 7, फिर है 5 वाई माइनस 3, फिर है प्लस 3 1 माइनस 4 2 देखना क्या कि क्वेश्चंस अभी तक हमको मिलता था सिर्फ एक्स, जो भी मिलता था 2 ही टर्म में मिलता था हमको, और हम बता देते थे कि ये बराबर ये होता या ये बराबर ये होता था, बस एक्स वाई का मान निकाल लेते थे। तो वही काम यहाँ भी करना है, एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट। यानी इसमें भी क्या काम करना है, एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना है। तो देखना क्या होता था, उस सब क्वेश्चन में 2 ही टाइम रहता था और आपको ये बराबर ये करवा के आराम से हो जाता था। लेकिन इस चीज में नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करना, वो इस चीज को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2x 10 और 2 सत्ते 14, 2y माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 1 माइनस 4 2 बराबर 7 15 6 4। क्या हो जाएगा, ये चीज करने के बाद सबसे पहले आप जोड़ आपको सिखाया गया, तो जोड़े सबसे पहले 2x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3 10 और माइनस 4 तो हो जाएगा 6, 14 एक 15 और 2y माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 तो हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 15 6 4। तो यहाँ क्या है, y माइनस 3 है, माइनस यदि 1 जोड़ेंगे तो 4 3 2 5 प्लस, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये बराबर ये कर देना है और ये बराबर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ का बराबर यहाँ बराबर होगा ही, हमेशा होगा ही बराबर, क्योंकि 6 इजकल टू 6 तो क्या होगा कट के 1। उसी तरह से 15 इजकल टू 15 तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो आपको क्या करना, 2x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 7 और 2y माइनस 1 इजकल टू क्या हो गया 4। ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो 2x प्लस जैसे मान लेते हैं कि 2x बराबर 7 और माइनस 3 चल गया, 2x बराबर क्या हो गया 4 तो x बराबर हो जाएगा 2। उसी तरह 2y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 तो y बराबर 2y बराबर क्या हो जाएगा 1 उधर चल जाएगा तो 5, y बराबर 5/2 हो जाएगा। तो क्या काम करना है आपका, इस तरह का क्वेश्चन मिले सबसे पहले जोड़े, जोड़ने यानी कि सबसे पहले गुना था, गुना काम किए, फिर जोड़े, जोड़ने के बाद ये करने का एक्स वाई का मान निकल गया। अब आपका क्या करना, इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन काफी इजी था क्योंकि एक ही टाइप का लग रहा क्वेश्चन सेम ही, तो चलते हैं थोड़ा सा अलग। उसमें पूछेगा 3 टर्म, यानी कि 3 रहेगा, एक्स का मान भी पूछेगा, वाई का मान भी पूछेगा और जेड का मान भी पूछेगा। अभी तक आपका पूछ रहा था एक्स वाई का मान। तो चलते क्या है क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई 2y प्लस जेड, फिर है 2y एक्स प्लस वाई, फिर है 1 9, फिर है 4 5। क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स ऑफ क्या है एक्स माइनस वाई, फिर है 2y प्लस जेड, 2y एक्स प्लस वाई 1 9 4 5। थोड़ा सा देखना क्या क्वेश्चन अलग है, पूछ क्या रहा है इसमें से। फाइंड क्या करना, एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट और जेड बराबर वाट। एक्स और वाई और जेड का मान निकालना है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाट। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, तभी तो हम जोड़ के उसका
मान निकाल सकेंगे। तो फिर वही इक्वल मैट्रिक्स के अनुसार चलेंगे। तो ये बराबर ये बराबर ये। तो सबसे पहले कर देते हैं x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2y बराबर क्या हो जाएगा 4। तो y का मान हमेशा निकल जाएगा 2। अब इस 2 को हम यहाँ बैठा देते हैं तो x माइनस 2 बराबर 1 क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर माइनस 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा +2। तो क्या हो जाएगा 3। अभी तक मेरा मान सिर्फ निकला x और y का। अब हमको निकालना है z का मान। तो आप ये टर्म नहीं लेना, आपको कौन सा टर्म लेना, आपको z वाला टर्म लेना। तो सबसे पहले इसमें y का मान हमको पता है, x का भी मान पता है। तो z का मान हमको किस टर्म में दिख रहा, तो इसमें हमको दिख रहा। तो उठा लेते हैं 2y प्लस z बराबर ये बराबर ये। तो क्या हो जाएगा 9। अब क्या करना है, y का मान y की जगह बैठा देंगे 2 इंटू 2 क्या है 2y प्लस z है। तो 2 इंटू 2 प्लस z इजकल टू 9। तो 2 दूनी 4 प्लस z बराबर 9। तो z बराबर क्या हो जाएगा, उधर माइनस चला जाएगा 9 माइनस 4। तो z बराबर हो जाएगा 5। तो देखना क्या है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है इक्वल मैट्रिक्स के अनुसार। इक्वल मैट्रिक्स में कैसे बनाएं, तो x माइनस वाई 2y प्लस जेड 2y x प्लस वाई। तो 1945 दिया गया है, इसको क्या क्या इक्वल कर दिए, x माइनस वाई बराबर 1 और 2y बराबर कर दिए 4। कि ये क्या ये होता है। तो x माइनस वाई बराबर 1, इस चीज को हमको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर रहता कुछ गया तब तो उसको काटा कुटा के जैसे भी करने का था x y का मान निकालते। लेकिन इसमें तो सिर्फ x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर भी इस तरह भी आप कर सकते थे। यहाँ भी दिया गया x प्लस वाई बराबर 5। तो x माइनस वाई बराबर क्या है 1 और x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 5। तो ये कटने के बाद 2x बराबर 6 हो जाता है, x बराबर 3 हो जाता है। तो वही मान यहाँ भी निकला। लेकिन आसानी से इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2y बराबर 4 दिया तो y का मान 2 निकलेगा। आराम से इसको पुट कर दिए, तो आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे निकलेगा। x का मान इसलिए नहीं निकाले पहले, क्योंकि y मेरा आसानी से निकल रहा था, कोई कटाना कोई जोड़ने का जरूरत नहीं था। इसके कारण y मेरा फटाक से निकल गया और y का मान बैठा दे तो x का मान निकल गया। ऐसे भी x का मान निकल, ये बराबर ये बराबर ये करके भी x का मान वही निकलेगा ही। और क्या करना है, x और y का मान निकल गया, z का मान पुट कर दिए तो बस z का मान निकालना था, y का मान पुट करके निकाल दिया z का। अब x और y का मान और z का तीनों का मान निकल गया। पूछ क्या रहा, पूछ रहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है। तो x का मान निकला 3, y का मान निकला 2 और z का मान निकला 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 3 2 5 5 10। क्या निकला 10, बहुत ही आसानी से मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस क्या था एक ही टाइप पर बन रहा था। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, यानी कि थोड़ा सा अलग टाइप का, जो कि बताया गया था आपको स्केलर मैट्रिक्स या जो स्क्वायर मैट्रिक्स और क्या क्या बताया गया था। तो वो सब चीज जैसे आपका हुआ उसी तरह से कुछ कुछ इसमें मैट्रिक्स है जो आपका आगे आने वाला क्वेश्चन में बिना वो चीज जाने आपका नहीं बन सकेगा। तो उस सब चीज को आपको अच्छी तरह से जानना है, तब फिर आपका अगला क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले पढ़ना होगा हमको क्या, इस एक्सरसाइज बनाने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा क्या, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो मान लेते हैं ए बराबर मेरा दिया गया है, क्या दिया है, तो मान लेते हैं ए बी सी एल एम एन, ठीक, और एक्स वाई जेड। सबसे पहला इस एक्सरसाइज का जानना है, सबसे पहले आपको कौन सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का दिया गया क्या फंक्शन दिया है, ए बराबर दिया ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, यानी कि कुछ भी दिया हुआ फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कैसे बदला जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर रो को क्या कर देना, कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना है। तो इस रो को हम बना देते हैं कॉलम, तो ए एल एक्स बी एम और हो जाएगा क्या कहते हैं बी एम वाई हो जाएगा, और इस रो को कर देंगे कॉलम में सी एन और जेड। क्या हुआ, मेरा सारा रो बन गया कॉलम और सारा कॉलम क्या बन गया रो। तो देखना ये कॉलम था, रो ये रो था, क्या होता है ये रो होता, ROWS रो। इस रो को क्या किए कॉलम बन गया, देखिए
बदलने के बाद ए एल एक्स हो गया। फिर इस रो को बी एम वाई को कर दिए कॉलम में बी एम वाई, ये हो गया कॉलम में। फिर सी एन जेड को क्या हो गया, सी एन जेड कॉलम में बन गया। तो ध्यान में रखना है क्या कि जहां भी बोले ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्वेश्चंस में आपका मिलेगा तो क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि रो को क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। फिर चलते हैं दूसरा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश। तो यही काम मतलब ये क्या कह रहा है, ए इक्वल टू ए डैश क्या कह रहा है, यानी कि रो को कर देंगे कॉलम और दोनों क्या हो जाएगा मेरा बराबर हो जाएगा। जैसे कि ए बी सी यानी कि कॉलम को बना दिए रो और रो को क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। तो वो क्या कर रहे हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स था ये क्या बन गया, ए डैश बन गया। यानी कि इस तरह का फंक्शन जो भी होगा ये ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए डैश क्या कर रहा है कि दोनों हो जाएगा इक्वल। उल्टा करने के बाद भी क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल लेके आपको बताएंगे तो ये आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो चलते हैं इसके बाद, ये क्या हो गया, ये यानी कि ए डैश ये हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ये आपका क्या होगा, एग्जांपल के जरिए क्लियर होगा। तो ये ए बराबर ए डैश कहाँ होगा, एग्जांपल में आपका होगा। तो चलते हैं तीसरा क्या, इसके क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, ए डैश बराबर ए होता है। तो कैसे होता है ए डैश बराबर, एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। ए बराबर क्या दिया है फंक्शन, 2559 है। इस चीज को, इस रो को क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 25 और 59 दोनों बराबर हुआ क्या नहीं हुआ। देखना आपको क्या है कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ए डैश बराबर ए होता है। तो कैसे होता है देखना आपको, एग्जांपल लिए 2559, एग्जांपल के जरिए क्या लिए 2559। इस चीज को बना दिए हम, रो को बना दिए कॉलम और कॉलम को बना दिया रो। तो देखना 25 को कर दिया ऐसे और 59, तो क्या हो गया, ए बराबर ए डैश हो गया। यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि क्या दोनों इक्वल है। तो यही आपका कारण सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है। इसमें क्या कह रहा है, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से होगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, इसमें था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था ए डैश बराबर प्लस से, यानी कि पॉजिटिव में था। तो पॉजिटिव यानी कि प्लस को हम लिखते नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर माइनस से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको करके एग्जांपल वही दिखाते हैं। तो ए बराबर मान लेते हैं फंक्शन क्या है, 04 - 40, इसको बना देंगे क्या, ए डैश बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 - 4 और क्या हो जाएगा 40। तो बराबर मेरा हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, माइनस हम ले लेंगे कॉमन, ए में ले लेंगे माइनस कॉमन। तो ए बराबर यहां लिख देते हैं, माइनस कॉमन करने के बाद 04 - 40 हुआ। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या कह रहा है कि ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस से, यानी कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो एग्जांपल क्या लिए, ए बराबर फंक्शन लिए 04 - 40। तो इस ए डैश जब बना दिए यानी कि रो को बना दिए कॉलम, तो क्या होगा, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन बराबर दोनों है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ये क्या है, मार्क कर रहा है। तो हम क्या किए, कह रहा है यहाँ क्या, ए डैश बराबर माइनस ए, यहाँ क्या कह रहा है, ए डैश बराबर माइनस ए। अगर क्या कहते हैं, यानी कि ए को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को, माइनस यदि हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ प्लस मतलब 0 में माइनस प्लस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि -4 में माइनस कॉमन कर लेते, हो गया +4, और +4 में -4 कॉमन, यानी माइनस कॉमन कर लिए तो बन गया -4 इक्वल टू 0। तो देखना क्या कि ए डैश बराबर हो गया -a, यानी कि ए डैश और माइनस से दोनों क्या कर रहा है, इक्वल है। तो ये क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। फिर चलते हैं आपका, ये सब होने के बाद फिर चलते हैं ए प्लस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी ये होगा आपका। फिर चलेंगे एग्जांपल ले लेके तो आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिर चलते हैं फॉर्मूला तौर पर इसको रखा जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला
के लिए इसको रखा जा सकता है। ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा। फिर ले लेते हैं फॉर्मूला के तौर पर ए प्लस माइनस बी पूरा पर डैश। पूरा डैश मतलब क्या समझे कि ए प्लस बी, सबसे पहले अगर मतलब ए का यानी ए फंक्शन दिया रहेगा, दूसरा बी फंक्शन दिया रहेगा, दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद उस दोनों को उल्टा कर देंगे, तब हो गया ए प्लस या माइनस बी का पूरा का डैश होता है। तो एग्जांपल के जरिए आपका क्लियर करेंगे हम, तो क्या हो जाता है ए डैश प्लस माइनस बी डैश। फिर चलते हैं ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ये सब क्या है आपका फॉर्मूला तौर पर रखें। एक चीज आपका बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो क्या है लिख देते हैं वीवीआई। तो क्या है, चेंज ए इंटू सम ऑफ क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सम ऑफ क्या है, सिमेट्रिक शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंड स्क्यू सिमेट्रिक शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/2 ए प्लस बी। यहां देखना है, कहां देखना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश फिर प्लस ए माइनस ए डैश। तो ये फॉर्मूला है, सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस पर, हल्की फुल्की क्वेश्चंस पर, जो कि आपका ये सब चीज क्लियर होगा, ध्यान में रखना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे कैसे ए डैश से बराबर हुआ, ए डैश माइनस से बराबर हुआ, तो ये सब चीज का यानी कि यूज होगा अगला, यानी कि आगे एक्सरसाइज में। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं यानी कि छोटा छोटा चीज क्वेश्चंस पर, जो आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो चलते हैं क्या होगा, क्वेश्चंस क्या मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहा है ए बराबर, तो ए बराबर क्या है 2 0, फिर है -3 7, फिर है 5 -4। अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट लिख दिया, वेरीफाई दैट लिखा हुआ, यानी कि फाइंड करना है, क्या करना है, ए डैश फिर ए डैश बराबर क्या है, ए है। यानी कि ए को सबसे पहले आप डैश में चेंज करें, फिर उसको उल्टा करें, बराबर क्या हो जाता है, ए कर रहा है। दोनों को, इसको क्या करना, वेरीफाई करके आपको दिखाना है कि सही है या गलत है। तो वेरीफाई दैट लिख दिया, यानी कि ये सही है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ सही है, ये इक्वल टू बराबर होगा, तो आपको इस चीज को करके दिखाना है। तो अभी ए डैश बराबर हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो को बना देंगे कॉलम 2 -3 5 0 7 -4। रो को क्या बना दिया, रो को बना दिया हम कॉलम, रो को सारा रो को बना दिया हम कॉलम। क्या किए, इसमें देखना है 2 रो है और 3 कॉलम है, बन गया 3 रो और 2 कॉलम। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है कि फिर से ए डैश करना है, यानी कि ए डैश को फिर से डैश, यानी कि फिर उल्टा करना है, फिर से इस रो को कॉलम में चेंज करना है। क्या हो जाएगा, इस रो को क्या करना, कॉलम में 2 0, फिर हो जाएगा -3 7, फिर 5 -4। तो क्या हुआ, मेरा LHS बराबर क्या है, RHS क्या है, बराबर है। LHS क्या है, LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों क्या है, मेरा इक्वल है। वेरीफाई सही है, वेरीफाई करके आपको दिखा दिए। अब लिख देंगे ए बराबर ए डैश फिर डैश, तो क्या है, दोनों मेरा बराबर है। तो क्वेश्चंस इजी है, इसीलिए अभी आपको तुरंत हम ये डैश करने वाला आपको तुरंत बताया गया था, अभी तुरंत जस्ट, तो वो चीज का भी तुरंत उपयोग हुआ। इसीलिए हम बोले कि इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ये सब चीज का उपयोग होगा। तो क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मिला ए फंक्शन, ए बराबर फंक्शन मिला, वेरीफाई दैट क्या कहा, ए डैश को डैश बराबर ए है। तो सबसे पहले ए को क्या किया, हम डैश में चेंज किया, यानी कि रो को कॉलम बना दिए। अब बोल रहा फिर से इसको रो को कॉलम बनाना है, तो फिर से डैश डाल दिए। फिर अगर इसको बोले कि फिर से रो को कॉलम, तो फिर यहाँ एक डैश लग जाएगा। तो क्या किया, फिर से रो को कॉलम में बना दिए, तो मेरा क्या हो गया, ये दोनों हो गया इक्वल टू बराबर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था, दोनों होता है बराबर, तो करके आप दिखाएं, तो बस दिखा दिए। तो अगला क्वेश्चन और यानी कि लेते हैं, फिर आपका और क्लियर होगा।
क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस ऑफ ए 3 - 2 और क्या है 4, फिर 5 0 - 6। वेरीफाई क्या कह रहा है, 2a' बराबर क्या है 2a'। तो ध्यान में रखना है 2a' जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ब्रैकेट बंद है, इसमें ब्रैकेट बंद नहीं है, बराबर दोनों है, लेकिन ये ब्रैकेट के मतलब बाहर है डैश, ये सिर्फ ए पर डैश है, यानी कि 2 पर भी डैश है, यहाँ सिर्फ ए पर डैश है। तो ये दोनों बराबर है, आपको करके क्या दिखाना है बराबर। तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर वही LHS बराबर लेंगे तो क्या लेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए डैश में चेंज करेंगे। तो ए डैश में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम 3 5 -2 0 4 -6। क्या हो जाएगा, इसको कर दिए चेंज हम, इसको चेंज करने के बाद, इस चीज को चेंज करने के बाद ये चीज आया नहीं, सबसे पहले क्या करना था, 2 है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, क्या है 2 है, इंटू 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 चका 8 -12। अब इस चीज को क्या करना, ये बन गया मेरा 2a, क्या बन गया 2a बन गया। अब इसको 2a को डैश में चेंज करना, तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे 6 10 -4 0, और इस चीज को ऐसे ही, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 -12 हो जाएगा। क्या हो गया कि बना दिए, सबसे पहले बना दिए ए को 2a, कैसे, क्योंकि 2 से गुना कर दिए, ए बराबर दिया यानी कि 2 से गुना कर दिए सबको, तो क्या हो गया 2a बन गया। तो क्या बन गया 2a, तो 2a को क्या किए, इस चीज को बना दिया डैश में, तो डैश में कैसे किया, रो को बना दिया कॉलम। डैश क्या कहता है रो को बना दिया कॉलम, यानी कि रो को करना आपको कॉलम, तो वही काम किए, 2a को क्या किया, रो को बना दिया कॉलम, ये चीज आ गया मेरा। अब करेंगे इस चीज का काम। तो सबसे पहले क्या करना है, ए डैश बनाना, तो ए डैश कैसे हो जाएगा, बना देंगे रो को कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 5 -2 0 4 -6, सॉरी 3 और 5 -2 0 4 -6, ये हो गया। अब इस चीज को क्या क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2a' हो जाएगा पूरा पर, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 -4 और 2 चौका 8 10 और 0 का 0 और 2 चौका यानी कि -12। तो क्या हो रहा है कि 2a' यानी कि पूरा ब्रैकेट के बाहर है, और 2a' यानी कि डैश सिर्फ ए पर है, यहाँ क्या है 2a पर है, ये पूरे पर डैश है। तो क्या कह रहा है मेरा, LHS बराबर RHS आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, LHS बराबर RHS आपका दिख रहा है। यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई दैट, इस चीज को वेरीफाई करके आपको दिखाना है, आपके यहाँ दिखा दिए। तो सबसे पहले एक को बना दिए 2a, उसके बाद डैश में चेंज किए, फिर एक को बना दिया डैश में, उसके बाद 2 से गुना करने के बाद दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों बराबर दिख रहा है आपका। तो फिर यानी कि इसी तरह से आपका और क्वेश्चंस बनाना है, तो आप क्वेश्चंस हम बनाएंगे नहीं, आप आपको खुद ट्राई करना इस तरह का क्वेश्चंस। तो मानते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स यानी कि फंक्शंस क्या दिया है, तो दिया है ए बराबर 3 -5 और है 2 0 और क्या है -1 -6, और बी बराबर क्या दिया है -4 3 -5 1 और है -2 8। क्वेश्चन फंक्शन, दो फंक्शन दिया है ए और बी का, वेरीफाई आपको क्या करना है, तो वेरीफाई करना है आपका a + b बराबर a' + b',
ये वेरीफाई करना है ताकि आपका हम जो बताएं अभी क्वेश्चन उसी तरह से इस क्वेश्चन को, यानी कि 2 क्वेश्चन इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन हुआ अभी, और इसी तरह से ये क्वेश्चंस को भी आप यानी कि ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। तो वही बात है कि ज्यादा क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। तो यानी कि क्वेश्चन दिया ए फंक्शन और बी फंक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी का पूरा पर डैश है, यानी कि सबसे पहले ए और बी को जोड़ लें, उसके बाद जोड़ने के बाद रो को क्या बना देना है, कॉलम। इस चीज को और क्या करना है, इसमें सबसे पहले ए को बना देना है रो को कॉलम और बी को अलग से बना देना है रो को कॉलम, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों एग्जिस्ट हो रहा है यानी कि इक्वल हो रहा है तो आपका वेरीफाई दैट क्या कर रहा है, सही कर रहा है। अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चन मतलब आप गलत बना रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से, आप खुद ट्राई करना। तो क्या है, फंक्शंस है ए बराबर क्या, 4 5 1 8 और सो दैट, यानी कि वेरीफाई क्या करना है आपका, वेरीफाई करना ए प्लस ए डैश। सबसे पहले यानी कि ए को बना देना है ए डैश में और फिर ए को क्या कर देना, जोड़ देना आपका, यानी कि इसको वेरीफाई यानी क्या करना, वेरीफाई कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई आपको करना नहीं, इस क्वेश्चन को क्या करना, आंसर लाना है। ए प्लस ए डैश का आंसर लाना है, क्या होगा उसका मान। इसमें बराबर करने के लिए कोई नहीं कर रहा है, एलएचएस बराबर एचएस इसमें करना ही नहीं है, तो वेरीफाई इसमें नहीं करना, इसको क्या करना, आंसर लाना है आपको। इस सब में वेरीफाई करने की दोनों सही है या गलत है। तो इस चीज को क्या करना, सबसे पहले ए को कर देना, जैसे ए डैश को चेंज कर देंगे, रो को कर देंगे कॉलम 4 1, इसको कर दिया कॉलम, और 5 8 हो गया ए डैश, और ए डैश को जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या करना, जोड़ देना है 4 5 1 8 प्लस क्या हो जाएगा 4 1 5 8। भाई जो जोड़ने के बाद मान आया बस आंसर हो गया भाई। तो इसी तरह से आपको और क्वेश्चन बनाना है, एक और क्वेश्चन लास्ट अंतिम क्वेश्चन देंगे तो आपको खुद ट्राई करना है, और ये सब क्वेश्चन देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। तो क्या है, ए बराबर दिया गया फंक्शन है कुछ 3 है 1 -4 1, क्या -1 है। फिर क्या है, इस चीज को यानी कि आंसर इसमें भी लाना है ए माइनस ए डैश। अभी तुरंत आपको यानी कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा क्या कहते हैं, हेल्प किया गया इसमें से, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको करना है, ए को सबसे पहले ए डैश में कर लेना है और ए में माइनस कर देना है ए डैश को, बस आंसर जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और अंतिम क्वेश्चन देंगे, तो क्या है, ए बराबर दिया गया है 0 a b -a 0 c और क्या है -b -c 0। इसको क्या प्रूव करना है आपको, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इस चीज को प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, तो ये आपको शो यानी कि करके दिखाना है, क्या है, बराबर स्क्यू सिमेट्री, यानी कि अभी तुरंत आपको बताया गया था इसमें स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्रिक्स और क्या था, ट्रांसपोज जो भी था वही इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यानी कि आज का जो भी क्लास चला, यानी कि जो भी क्वेश्चन चला, आज का क्या क्वेश्चन चला वही, यानी कि पिछला क्लास यानी कि पिछला एक्सरसाइज का कुछ सवाल चला, उसके बाद यानी कि ए डैश प्लस ए डैश जो भी चेंज करने आपको मिला तो वो क्वेश्चन हम करके दिखाएं, और खुद आपको कुछ क्वेश्चन बनाने भी दिया गया है, तो खुद ट्राई करें। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।